श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, श्री त्याग श्री शिव महापुराण कथा के पहले दिन पंडित जी ने यह खूबसूरत सा उपाय बताया है। और इस उपाय की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस उपाय को आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सभी को करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप सावन के किसी एक भी दिन इस उपाय को कर देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी बड़ा रोग आपको कभी नहीं घेरेगा। छोटी मोटी खांसी जुकाम तो चलता रहता है, लेकिन इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर हो गया या और कोई बड़ा रोग हो गया, उसकी आपको फिर कभी भी ज़िंदगी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप एक बार इस उपाय को कर देते हैं तो आप जीवन भर आपको कोई भी बड़ी बीमारी आपको नहीं घेरने वाली है। अब यह उपाय करना कैसे है, ध्यान से समझना होगा इस उपाय को, क्योंकि इस उपाय में आपको 3 बेलपत्री 3 अलग अलग स्थान पे चढ़ानी होंगी। और अपने साथ में आप 2 लोटा जल है वह ज़रूर लेके जाइएगा। 2 लोटा जल चढ़ाना सावन में पंडित जी ने ज़रूरी बताया है। यह दोनों चीज़ें लेकर आप शिव मंदिर में जाएं। अब जो आपको बेलपत्री चढ़ानी है वो कहाँ कहाँ चढ़ानी है और उसकी डंडे का मुख कहाँ पे होना चाहिए, यह आपको ज़रूरी ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली जो बेलपत्री है वह आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ानी है और उसके डंडे का मुख उस स्थान पर होना चाहिए जहाँ से पानी बहकर जाता है। उसके बाद में जो दूसरी बेलपत्री है वह आपको कटी भाग में चढ़ानी है, जो कि माता पार्वती का स्थान माना जाता है। अब जो बेलपत्री है उसकी डंडे का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और जो बेलपत्री का बीच वाली पत्ती है उसका मुख होना चाहिए शिवलिंग की तरफ। इस तरह से आपने दूसरी बेलपत्री चढ़ा दी। फिर जो तीसरी बेलपत्री है वह आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। फिर शिवलिंग के आप किस तरफ बैठते हैं यह आपको ध्यान देना है। आप जिस भी तरफ शिवलिंग के बैठे हैं आपसे बिल्कुल ऑपोजिट उल्टी तरफ उस डंडे का मुख होना चाहिए। फिर तीसरी बेलपत्री चढ़ाने के बाद में आपको दोनों हाथों से लोटे से जल की धार चढ़ानी है तीनों बेलपत्री के ऊपर। यानी पहली आपको अशोक सुंदरी पे जो बेलपत्री है उस पे जल चढ़ाना है, फिर जो कटी भाग में बेलपत्री है उस पर जल चढ़ाना है, फिर आखिर में जो शिवलिंग के ऊपर आपने बेलपत्री चढ़ाई है उस पे आपने दोनों लोटों से जल चढ़ाना है। इस तरह से आपको जल चढ़ाने के बाद में उसी जल का आपको आचमन करना होगा। 3 बारी आचमन करके आप वापस घर आ सकते हैं। बस बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आप जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई भी बड़ी बीमारी नहीं आएगी आपको। और यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सावन में ही करना है। आप सावन के बाद में यह वाला उपाय नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की और भी उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।